Dear student, good morning to all of you. Today I am going to teach for class 11. Today's my lecture is on your supplementary readers. The snapshots, first lessons, the summer of the beautiful horse, या the summer of the beautiful white horse, written by William Saroyan. Before I discuss about the paragraph of this lesson, I tell you about the author. कि William Saroyan was born on 31st August 1908. He was an American novelist. He was awarded for his great work many times. He was awarded many times for his great works. He was essayist also. He was married to the actress Coral Marcus. He left this world forever to heaven on 18th May 1981. Now I am going to tell you about the lesson. This is an interesting adventure story of two poor American boys who went to a trip known for its trust and honesty. They are cousins, Aram and Morad was a dashing boy who said proudly that he had a way with the horses. Dog and the farmers both loved riding, but their family could not afford a horse. Now I am going to narrate the passage of this lesson in Hindi for all of you. So be careful and listen to me carefully. One day, back there in a good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. यानी लेखक कहता है कौन? तो विलियम सारोयान। इस बात को दर्शाते हुए कहता है कि वन डे एक दिन देयर इन ए गुड ओल्डन डेज वे, जब एक दिन बहुत पुराने समय की बात है कि जब क्या व्हेन आई वाज 9, जब मैं मात्र 9 वर्ष का था। द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी, और संसार हर प्रकार से इमेजिनेबल काइंड्स ऑफ मैग्निफिकेंस, एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड ए मिस्टीरियस ड्रीम। अर्थात यह संसार हर प्रकार की भव्यता से भरपूर था
और जीवन अभी एक सुखद रहस्यमय सपना था। माय कजीन, मेरा चचेरा भाई। कौन? तो मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me। अर्थात मुराद जो था वह सभी परिचित लोगों में क्या था? सभी परिचित लोग जो थे उसको संत या पागल कहा करते थे। और मैं ही केवल यह नहीं कहता था, सिर्फ इसी को मेरा भाई था, हम दोनों साथ में, बाकी सब लोग उसको पागल कहा करते थे, लेकिन मैं वो संकिया पागल कहा करते थे। मैं उसे संकिया पागल से संबोधित नहीं करता था। क्यों? कि कम टू माई हाउस, वह मेरे कमरे में या कम टू माई हाउस एट 4 in the morning, लगभग 4 बजे वह मेरे कमरे में आया। एंड वेक मी अप द टैपिंग द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे कमरे की खिड़की को थपथपा करके क्या है, मुझे जगाया। अरम ही सेड, वह कहा, अरम वह बोला, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से उछलकर क्या हो गया, खड़ा हो गया। आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। जब उसने खिड़की थपथपाया और उसने कहा कि अरम ही सेड, उसने कहा अरम, वह बोला, आई जम्प्ड आउट, मैं उछला, ऑफ द बेड, बिस्तर से खड़ा हो गया। आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर क्यों क्या है, झांका। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, आई कुड नॉट बिलीव, मुझे यह विश्वास नहीं हो सकता था कि व्हाट आई सॉ, मैं क्या देख रहा, मैंने क्या बाहर देखा, ऐसा मुझे कभी विश्वास नहीं हो सकता। क्या देखा था भाई? इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, यानी कहा जाए कभी प्रातः या सवेरा नहीं हुआ था, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। अर्थात कहा जाए कि गर्मी का मौसम था, कुछ ही मिनट होने वाली थी, संसार के कोने कोने में इतना पर्याप्त प्रकाश था कि मैं महसूस कर लूं कि मैं सपना नहीं देख रहा, मुझे ऐसा आभास हुआ, मैं सपना तो नहीं देख रहा, ऐसा आभास हुआ मुझे। फिर लेखक कहता है कि माय कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद था सिटिंग, बैठा हुआ था, ये ब्यूटीफुल क्या सुंदर व्हाइट श्वेत रंग के हॉर्स माने घोड़ी पर। अर्थात मेरा भाई मुराद एक सुंदर सफेद घोड़े पर क्या था, सवार था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से अपने सिर को बाहर निकाला। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से अपना सर क्या किया, बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद और रब्ड माई आइज, अपनी आंखों को क्या किया, मसला, और देखा। क्या देखा? यस, हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, वह आर्मेनिया की भाषा में कहा, इट इज अ हॉर्स, यह घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे। कहा कि आर्मेनिया की भाषा में कहा कि यह घोड़ा है, तुम यह कोई ख्वाब नहीं देख रहे हो। मुराद ने किससे कहा?
तो अपने भाई से कहा और आई न्यू, मैं जानता था कि माई कजिन मुराद इंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने का आनंद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा से अधिक लेता था, और बाय मिस्टेक, गलती से भी, बट लेकिन दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन केरल की इस समय जो दृश्य था अविश्वसनीय था। मेरे लिए क्या था? अविश्वसनीय था। फिर लेकर कहता कि इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज, पहली बात कि मेरी पुरानी स्मृतियां हैव बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स। माई फर्स्ट लॉजिंग्स हैड बीन लॉजिंग्स टू राइड। मेरी पहले की जो पुरानी स्मृतियां थी वह घोड़े से जुड़ी थी, और मेरी पहली तमन्ना भी क्या है? घोड़े की सवारी करनी थी। यह बात विस्मयकारी बात थी उसके लिए। फिर लेखक कहता है कि दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, दिस यह वाज थी द वंडरफुल पार्ट, या सर भाग। इन द सेकेंड प्लेस वी वेयर पुअर, और दूसरी बात यह कि हम क्या थे? गरीब थे। फिर लेखक कहता है कि दिस वाज द पार्ट दैट वुड परमिट टू बिलीव व्हाट आई सा, और यह वह हिस्सा था दैट वुड नॉट, मेरा कॉन्शियस मेरा सिर्फ परमिट अलाउ कर रहा था टू बिलीव दैट, यह विश्वास करने के लिए क्या मैं देख रहा। वी वेयर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास बिल्कुल पैसा था, दौलत कुछ नहीं था। और आवर होल ट्रिप वॉज पुअर्टी स्ट्राइकन, हमारा पूरा का पूरा ट्रिप, हमारे फैमिली परिवार गरीबी से दौड़ रहा था। एवरी ब्रांचेज ऑफ जादुल्लाह फैमिली वॉज लिविंग इन द मस्ट अमेजिंग कॉमिकल पुअर्टी इन द वर्ल्ड। और कह रहा है गौरव गलेनी परिवार की हर शाखा अत्यधिक विस्मयकारी और हास्यप्रद निर्धरता से रह रही थी, हर तरह के संकट का सामना कर रही थी। नोबडी कुड अंडरस्टूड या अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता कि वेयर वी एवर गॉट मनी, हम कहां से पैसा पाएंगे, ये ना इतना ज्यादा टू कीप विथ अस विथ फूड इन आवर बेलीज, कि हमको भोजन कहां से मिलेगा और हम अपना पेट कैसे पालेंगे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, कोई ऐसा वयस्क आदमी नहीं था जो परिवार में हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? थ्रोज वी वेयर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, लेकिन हम लोग क्या थे? अपनी ईमानदारी के लिए काफी क्या थे? मशहूर थे। अपनी सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए क्या थे? हम लोग मशहूर थे। वी हैव बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे, प्रसिद्ध थे। फॉर सम टाइम्स, कभी कभी कुछ समय के लिए, लाइक इवन 11 centuries, even when we had been the wealthiest family, लगभग कहा जाए कुछ समय से हम 11वीं सदी की बात करें तो हमारे पास अधिक संपन्न परिवार था, और हम लोग क्या बहुत धनी थे, संपन्न थे। और व्हाट वी लाइक टू थिंक, हमें क्या सोचना था, वाज द वर्ल्ड, संसार के बारे में।
वी आर प्राउड फर्स्ट, हमें गर्व था, अभिमान था, लेकिन आज भी अभिमान है कि प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट, कि हम ईमानदार हैं। नेक्स्ट दूसरे तौर पे, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव, और उसके बाद हमने विश्वास किया इन द राइट एंड रॉन्ग, क्या सही और क्या गलत है। नॉन ऑफ अस वुड टेक, हम में से कोई ऐसा नहीं लेता था एडवांसेस ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट एलोन स्टील, अर्थात कहा जाए हम में से कोई ऐसा भी संसार में से किसी भी व्यक्ति से लाभ नहीं उठाते थे। हम लोग किसी व्यक्ति से कोई लाभ या रिस्पॉन्स नहीं लेते। क्यों? कि चोरी करने की बात तो बहुत दूर थी, हमारे अंदर चोरी करने की बात क्या थी, बहुत दूर थी। तो माय डियर लर्नर्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप योर क्लास हियर। You all have a nice day. Thank you.